हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम बाई पी के सर पे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए हिंदी शिक्षण के 15 ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी शिक्षण के सिलेबस में आप सभी को 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें हिंदी शिक्षण के 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश से पूछे जाते हैं। तो पूरे 15 प्रश्नों में आप लोग कितना कर पाते हैं, कितना सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे 10 या इससे अधिक क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, उनकी तैयारी बढ़िया और अच्छी चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता आखिर किस पर निर्भर करती है? तो ए में भाषिक नियम के ज्ञान पर, बी समय या अवधि पर, सी समस्या के कारणों की पहचान पर, डी उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो फ्रेंड्स, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें सी आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो समस्या के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करता है। यानी कि पहले निदान करेंगे, फिर उसके बाद उपचार करने का प्रयास करेंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक आखिर क्या है? ए में है एकमात्र संसाधन है, बी साध्य है, सी साधन है, डी अनावश्यक हैं। तो इसमें आपका फ्रेंड्स सी आंसर सही हो जाएगा कि भाषा में जो पाठ्य पुस्तक होते हैं वो साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों? वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, बी हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, सी ऑप्शन बहुत कठिन होती है, हिंदी जो होती है वो बहुत कठिन होती है, डी आंसर प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें डी आंसर आपका सही हो जाएगा कि जो हिंदी होती है और उनकी मातृभाषा जो होती है उनकी संरचना में अंतर होता है, इसलिए जो है बच्चे कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कहानी सुनने से बच्चों में क्या परिवर्तन होते हैं? ए ऑप्शन बच्चे प्रसन्न होते हैं, बी ऑप्शन बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठे रहते हैं, सी ऑप्शन बच्चे अनुशासित रहते हैं, डी ऑप्शन बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बच्चों में जो है कल्पना शक्ति और चिंतन का विकास आखिर कहानी सुनने से ही पैदा होता है, तो इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बच्चों में लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है? ए ऑप्शन अपने अनुभव को लिखना, बी आंसर श्रुत लेख, सी ऑप्शन पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, डी ऑप्शन सुंदर लेख का अभ्यास करना। तो फ्रेंड्स, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। इसमें ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अपने अनुभव को लिखना जो है वो लेखन कौशल का मूल्यांकन करने की सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यानी कि बोलना जो है वो किस कौशल में महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना, बी ऑप्शन स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, सी ऑप्शन कहता है अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, डी ऑप्शन कहता है मधुर वाणी। तो फ्रेंड्स, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में लगातार बनते आया है। तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना बोलने का कौशल जो है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ए ऑप्शन बच्चों की भाषा सीखने में महत्व को परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, सी ऑप्शन भाषा संसाधन का अभाव है, डी ऑप्शन बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करना, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि एक बहुभाषी सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ए ऑप्शन पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बी ऑप्शन बच्चों को व्याकरण सिखाना, सी ऑप्शन स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे, या डी ऑप्शन बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें यदि आप बहुभाषी कक्षा में गए हैं तो बच्चों को अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करने का जो अवसर देंगे, इससे जो है एक कक्षा प्रभावी ढंग से सुचारू रूप से चलेगी। इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, बी ऑप्शन वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, सी ऑप्शन ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बताना, डी ऑप्शन विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कराना। तो इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि याद कराना, कंठस्थ कराना जो है वो एनसीएफ के खिलाफ है। इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना। बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ए में लिखा है गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बी ऑप्शन कहता है बच्चों को क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, सी में गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्यों का अभ्यास मात्र है, डी में गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो बी इज़ द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि बच्चों को क्षमताओं एवं स्तर के अनुसार उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल है, यानी कि इनमें से जो है वो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है? ए में सुनना बोलना, बी में बोलना लिखना, सी में पढ़ना लिखना, डी में सुनना पढ़ना। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका आंसर बी सही हो जाएगा। बोल कर लिख कर जो है वो आप किसी को अपनी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ए में द्वंद्व समास, बी में अव्ययी भाव समास, सी में द्विगु समास और या डी में तत्पुरुष समास। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें आंसर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि पहला पद अव्यय है, यानी कि पहला पद जो हो जाएगा वो प्रधान हो जाएगा। अव्ययी भाव समास प्रतिदिन में है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ए में विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, बी में बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, सी में भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, डी में भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञानी जरूरी होता है। तो आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि भाषा के चारों कौशल जो होते हैं वो परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। इसलिए सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? यानी कि फ्रेंड्स, जो पाठ में जो चित्र बनाए गए होते हैं आखिर उनका क्या उद्देश्य होता है? ए में लिखा है चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षित करता है, चित्र जो है वो पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, यानी कि पुरानी परंपरा है। डी ऑप्शन कहता है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। तो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, यानी कि चित्र जो होता है वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है, यानी कि जो वस्तु नहीं दिखाई दे रही है उसके बारे में तर्क वितर्क करके जो है हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं चित्र के माध्यम से। इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द कौन सा बनेगा? विचार में यदि इक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? ए में वैचारिक, बी में विचारिक, सी में विचारिक और डी में वैचारिक। तो विचार में यदि इक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक बनेगा, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा, वैचारिक। विचार में यदि इक प्रत्यय लगेगा तो वैचारिक बनेगा, इसलिए डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल बटन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो नई वीडियो बनाई जाएगी उसके नोटिफिकेशन जो है आपको ज़रूर मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।